तो चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे सह संख्याएं। सह संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। सह संख्याएं, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच मासा एक हो, सह संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच मासा दो हो, मासा एक हो, सॉरी, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच मासा एक हो, सह संख्याएं कहलाती हैं। सह संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह संख्या कहलाती है। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच मासा एक हो, सह संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच मासा एक हो, सह संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 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 2 और 3, 5 और 7, 16 और 9, 25 और 9, 25 और 9। ये जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य संख्याएं केवल अभाज्य संख्याएं होंगी। सह संख्याओं का जोड़ा भाज्य संख्या भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच का मासा एक होना चाहिए। जैसे 16 और 9 जो हैं भाज्य संख्याएं हैं, उनके बीच का मासा एक है, इसलिए यह सह संख्या है। 25 और 9 भाज्य संख्याएं हैं और उनके बीच का मासा एक है, इसलिए वे सह संख्याएं हैं। लेकिन 2 और 3 जो है आपका प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है और उनके बीच का मासा एक है, फिर भी क्या है वो क्या हो जाएगा आपका सह संख्या हो जाएगी। और भी हो सकता है 5 7 हो जाएगा, 5 7 तो लिखे हैं, 5 7 6 7 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा। ये सब क्या है सह संख्याओं का जोड़ा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम आगे। ट्विन प्राइम नंबर। चलिए हम पढ़ते हैं द्विअभाज्य संख्या। द्विअभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों ने सुना हो। क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच अंतर 2 हो, द्विअभाज्य संख्या कहलाता है। चलो लिख लेते हैं। यानी अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच अंतर 2 हो, जिनके बीच अंतर 2 हो, द्विअभाज्य संख्या कहलाते हैं। द्विअभाज्य संख्या कहलाते हैं। द्विअभाज्य संख्या कहलाते हैं। द्विअभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। द्विअभाज्य संख्या यानी द्विअभाज्य संख्या क्या होगा? यानी ट्विन प्राइम नंबर। लगातार संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच अंतर 2 हो, उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं।
कहते हैं। जैसे 5, 7, 3, 5, 11, 13, 15 और 17, ये सब क्या हैं? ट्विन प्राइम नंबर हैं। ये सब क्या हैं? ट्विन प्राइम नंबर हैं। ये सब क्या हैं? ट्विन प्राइम नंबर हैं। तो चलिए चलते हैं हम अगली संख्या जिसे हम कहते हैं परफेक्ट संख्या या संपूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संपूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए संपूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम संपूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संपूर्ण संख्या के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। यानी ये क्या होता है? यानी कोई संख्या हो, यदि संख्या के, लिख लेते हैं इस पहले डिफिनीशन तब समझते हैं। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर आता है, तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। यानी फिर से एक बार देख लीजिए, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर आती है तो संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 6 है, अब इसका हम फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। तो यानी ये संख्या 6 है। इस संख्या को छोड़कर इन संख्याओं का योग, बाकी फैक्टरों का योग कितना आना चाहिए? इसी के बराबर आना चाहिए। देखो बस 6 है, 6 आ रहा है ना, तो 6 क्या है? परफेक्ट नंबर। 6 आपका क्या है? परफेक्ट नंबर। ठीक इसी प्रकार 28 भी क्या होता है? आपका परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, 28 आपका क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। 496 परफेक्ट नंबर होगा। आदि प्रकार की संख्याएं क्या हैं? और प्रकार की संख्याएं होंगी, उन्हें देखना पड़ेगा जो हमें नहीं याद है। ठीक है, सभी परफेक्ट संख्या है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ज्ञात करना। उसमें हम काफ़ी सवाल भी लगाएंगे। तो चलिए इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,